नमस्कार दोस्तों, प्रभुदेव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अमित कुमार दुबे। दोस्तों आज लाए हैं यूपी टेट और यूपी लेखपाल से संविधान से रिलेटेड 15 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, जो दोस्तों की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रवासी नागरिक को श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? ए वर्ष 1989, वर्ष 1992, सी वर्ष 1996, डी वर्ष 2003। देखिए दोस्तों, पहले में क्या होगा? डी, वर्ष 2003 में संशोधन द्वारा प्रविष्ट किया गया था क्या? नागरिकता अधिनियम। ठीक दोस्तों, अगला चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? ए वर्ष 1951, बी वर्ष 1947, सी वर्ष 1950, डी वर्ष 1956। कौन सा होगा दोस्तों? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था, आंध्र प्रदेश का। ठीक दोस्तों, दूसरे का डी। तीसरा चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। कौन सा होगा दोस्तों तीसरे में? संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अंबेडकर को, बी आर अंबेडकर। ठीक दोस्तों, चौथा क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। जो लोकसभा सांसद बनते हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए कितना न्यूनतम वर्ष चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। कौन सा इसमें होगा दोस्तों? चौथे का बी। 25 वर्ष से कम के आयु के नागरिक लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक दोस्तों, अगला चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। कौन सा सही होगा दोस्तों? कौन सा सही होगा? डी 6 वर्ष। जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनका 6 वर्ष के लिए होते हैं और लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है दोस्तों? राज्यसभा का। तो राज्यसभा में कौन सा ऑप्शन होगा? डी, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के निर्वाचन की अवधि होती है। ठीक दोस्तों, अगला चलते हैं। छठा क्वेश्चन, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी गृह मंत्री, डी उप राज्यपाल। कौन सा सही होगा दोस्तों? किसके द्वारा होता है? उपराज्यपाल, सॉरी डी उप राज्यपाल। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें जो दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? उपराज्यपाल। जैसे जम्मू कश्मीर में प्रथम उपराज्यपाल जब केंद्र शासित हुआ है जम्मू कश्मीर, तो उसमें कौन है? मनोज सिन्हा जी। ठीक दोस्तों, सातवां क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? ए महान्यायवादी, बी मंत्रिमंडल सचिव, सी गृह सचिव, डी प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। कौन सा सही होगा दोस्तों? सातवें का। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी वाला, बी ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा सही होगा? मंत्रिमंडल सचिव। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, तीसरा है 2 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार, चौथा है जितनी बार चाहे। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति चुनाव कितने बार लड़ सकते हैं? इसका ऑप्शन होगा डी, चाहे जितनी बार लड़ सकते हैं। इसमें कोई निर्धारित नहीं है। इसमें आयु सीमा निर्धारित है जो कि 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं 9वीं की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिक वर्षीयता की अधिकतम आयु क्या है? अधिक वर्षीयता की अधिकतम आयु क्या है? ए 60 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 62 वर्ष, डी 65 वर्ष। कौन सही है दोस्तों?
कितनी आयु के अधिकतम तक रिटायरमेंट हो जाते हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं? इसमें कौन सा सही होगा? डी वाला, 65 वर्ष। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? ए समाजवादी राज्य, बी साम्यवादी राज्य, सी लोकतांत्रिक राज्य, डी सर्वसत्तात्मक राज्य। ठीक दोस्तों, 10 में कौन सा सही होगा? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? साम्यवादी राज्य की, अर्थात बी सही होगा, 10 का बी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? ए स्वतंत्रता, बी समता, सी समाजवादी, डी न्याय। जब संविधान बनाया जा रहा था इसमें कौन सा शामिल नहीं किया गया था? तो दोस्तों इसमें कौन सा शामिल नहीं किया गया था? समाजवादी, अर्थात 11 का कौन सा सही होगा? सी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? ए अंतर्राज्यीय नदियां, बी मजदूर संघ, सी नागरिकता, डी स्थानीय शासन। कौन सी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? 12वें का बी दोस्तों, मजदूर संघ, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक दोस्तों, अगला चलते हैं 13 क्वेश्चन। किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? ए समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध, डी ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। कौन सा होगा दोस्तों 13 का? किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? कौन सा दोस्तों? गोवध पर निषेध, 13 का सी, 13 का सी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौदहवां क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 20 वर्ष। कौन सा सही होगा दोस्तों? 18 वर्ष, अर्थात ए। 14 का ए, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 14 का ए। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, संविधान से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन 15वां। निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा है? ऐसा कौन है जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नीलम संजीव रेड्डी, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी ज्ञानी जैल सिंह। कौन सा होगा दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये दोस्तों उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक दोस्तों, जो कि इनका शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, कौन हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं एवं राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद, नीलम सिंह संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, ये सब सिर्फ कोई राष्ट्रपति हैं तो कोई उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन ये दोनों पद सिर्फ डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं। ठीक दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो और जो इस चैनल पे नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि जो कि नोटिफिकेशन जो भी मिले सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।